नमस्कार, वेलकम टू अनुदीप यूएस स्टडी बडी। हमने यहाँ पे ग्रेड 5 के लिए कॉम्पिटिटिव मैथ्स एग्जाम के प्रिपरेशन से जुड़े हुए कोई क्लिप्स डालने वाले हैं, जहाँ पे जैसे कोई कोई चैप्टर स्कूल में किए जाते हैं, कोई चैप्टर स्कूल में नहीं किए जाते हैं। थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको ये चीजें आनी जरूरी है। तो उस रिलेटेड हमने ये सीरीज शुरू की है। हमने इसका पहला पार्ट है जो जनरली आगे जाके अलजेब्रिक इक्वेशंस में यूज हुआ जाता है, पर वो है ग्रेड 1 में सिखाया हुआ, पर बच्चे कभी कभी वो कंसेप्ट ही उनका ग्रेड 5-6 तक क्लियर नहीं होता है। तो वो वीडियो अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन हमने लिंक में दे दी है, आप वो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम 3 पार्ट में काम करेंगे। हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, और ये डिविजिबिलिटी रूल्स सच कहो तो जब तक आप हो और आप मैथ्स से रिलेटेड हो तब तक आपको यूज होगा। हाँ, तो ऐसे नहीं कि स्कूल खत्म किया, कॉलेज खत्म किया तो आप डिविजिबिलिटी रूल भूल गए तो भी चलेगा। आप पार्टी के लिए फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो और एक अमाउंट हो गई और वो डिविजिबल बाय 4, ऑब्वियसली यू कैन यूज कैलकुलेटर, बट a maths lover person like me always challenge myself कि हाँ ये नंबर है 488, can it be divided by 6 or 7? So obviously this is mental, but still I love to do that। पर हाँ, ये डिविजिबिलिटी रूल ग्रेड 10 तक तो आपको जरूर यूज होगा, क्योंकि ग्रेड 10 में आप छोटे छोटे मल्टीप्लीकेशन वगैरह एडिशन ना स्किप करते हो, वो मेंटली करना शुरू करते हो कि जस्ट जज करते हो। आपको नंबर को जज करके आना पड़ेगा कि नंबर देखते ही आपको समझ में आना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर हो सकता है क्या, या कंपोजिट हो सकता है क्या, 3 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, तो ये सारी चीजें। तो अभी आप देखोगे मैंने इसको ना 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल, 2, 3, 4, 5, 10। तो हम आज के क्लिप में सिर्फ ये देखेंगे, इट विल बी अ क्विक रिव्यू। फिर उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, 6, 8, 9, 10, 6, 8, 9, 12, 14, ओके। और फिर जो थर्ड है वो, if you see, it is all prime numbers, so 7, 11, 13, 17, 19, 23। so ये तीनों पार्ट में ये जो थर्ड वाला है तो वो थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेवल हाई है, बट एट द सेम टाइम इट इज इजी। वंस यू नो द ट्रिक इट इज इजी, राइट। तो हम आज शुरू करते हैं 2, 3, 4, 5 और 10 से। अब 2, ये तो सबको पता है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओके। सो 2 इवन है, और जो भी जितने भी सारे नंबर्स है उसका यूनिट प्लेस, इफ आई एम टेकिंग दिस नंबर और अगर इसका यूनिट प्लेस इवन है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नथिंग रॉकेट साइंस, ये हम ग्रेड 1 से पढ़ रहे हैं, ग्रेड 3 से पढ़ रहे हैं। तो जो भी इवन नंबर है, ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ओके, नाउ लेट्स मूव टू 3। अब 3 में क्या करना है, तो अब हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। add all digits of a number, NO is a short form for number, okay, and see if the total and sum, जो add करने के बाद total आता है या sum आता है, is divisible by 3। so for example we will see this is a big number, 27,648। now we want to see if it is divisible by 3 or not। तो इसके लिए हम actual division नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, add all the digits। so 2 plus 7 plus 6 plus 4 plus 8. What is the sum? What is the total? 2 plus 7, 9. 9 plus 10, 20. 9 plus 10, 19. 19 plus 8, 27. 27 is divisible by 3. So there, it is divisible by 3, right? Therefore, this number is divisible by 3. Simple. Let's take one more example. 351. Let's add all digits. 3 plus 5 plus 1. 3 plus 5, 8. 8 plus 1, 9. 9 is divisible by 3. Divisible means perfectly divisible. Remainder 0 होना चाहिए. Therefore, 351 is divisible by 3. Let's take one more example. 298. Let's add digits. 2 plus 9 plus 8. 2 plus 9, 11. 11 plus 8, 19.
Is 19 divisible by 3? Is 19 divisible by 3? No. So therefore 298 is not divisible by 3. Very simple. Okay. So you just have to remember that you have to add all the digits. I hope आपको 2 and 3 का divisibility rule अच्छे से समझा है. Next I will be taking divisibility rule of 4 and 8. अब आते हैं divisibility by 4 पे. अच्छा, see, it's a even number 4. Obviously it कोई भी ऑड नंबर को ये फुल डिविजिबल नहीं होगा. तो पहले अगर आपको ऑड नंबर आया तो उधर ही आपको पता है कि ये 2 और 4 से डिविजिबल नहीं है. बट इन केस अगर इवन नंबर है, सो सारे इवन नंबर्स 4 से डिविजिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल 2022, it is not divisible by 4. Though it is a even number, it is divisible by 2. It is not divisible by 4. अब कैसे पता चलता है? कितना भी बड़ा नंबर हो, कितने भी डिजिट्स हो, लास्ट 2 डिजिट्स आपको लेने हैं, यूनिट्स एंड टेंस. 22. इज 22 डिविजिबल बाय 4? 4 के टेबल में 20 आता है क्या? नहीं. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4. सो लास्ट 2 डिजिट्स आपको लेने हैं. Is this number divisible by 4? 4 9s are 36. Yes. For example, let's see this. 82. Is 82 divisible by 4? No, it's not. 82 is not divisible by 4. Therefore, this number is not divisible by 4. This number is divisible by 4. क्योंकि 4 9s are 36. So 4 के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स हमें देखने हैं और उसको 4 में डिवाइड करना है. एंड द सिमिलर गोज विद द 8. 8 में क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट आते हैं. If the last 3 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर हो, ये नंबर 1 5 6 7 8 2 4 3 2, सपोज इतना बड़ा है, डिविजिबल बाय 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, डिविजिबल बाय 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट लिखेंगे. सो सी, इफ 432 इज डिविजिबल बाय 8, सो लेट्स डू. अगर आपको मेंटली नहीं आ रहा है, ऑलवेज बी श्योर दैट यू आर डूइंग डिवीजन. सो 8 का टेबल आएगा तो हमेशा ये 8 में 432 करता. सो हमेशा आए तो आई एम फ्रॉम वर्नाक्युलर मीडियम, तो मेरे मुंह में टेबल्स मराठी में आता है. 8 पंचा 40, 8 5 40, 8 त्रिक 24, 832, 8 4 32. So 432 is completely divisible by 8. Therefore, the entire number is divisible by 8. Very simple. 4 के लिए last 2 digit, 8 के लिए last 3 digit. ओके अब इसमें आपने देखा टेबल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं. तो सी, तो आपको टेबल्स कैसे याद करने हैं उसका एक अलग सीरीज बनाएंगे हम. तो जो हमारे एक्सपीरियंस पेरेंट टू पेरेंट के इसमें जाएगा वो प्लेलिस्ट में, तो आपको वहां पे आसानी होगी कि बच्चों को एटलीस्ट 20 तक टेबल्स आनी चाहिए. 30 तक आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, पर 20 तक तो आने ही चाहिए. तो वैसे है मेरा जो टेबल रिसाइटेशन है, इट इज इन मराठी. तो मैं इंग्लिश में जल्दी ये नहीं कर सकती हूँ. मुझे ऐसे लगता है मराठी और हिंदी में इट इज मोर रिदमिक. 12 पंचे 60, 12 7 72, 12 7 84 में वो ना थोड़े रिदमिक हो जाता है, तो वो अपने आप मुंह में आ जाता है. वेयर इज इन इंग्लिश 12 5 60, 12 6 ऐसे तो वो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है. तो यू विल सी ऑलवेज मी कैलकुलेटिंग और सेइंग टेबल्स इन मराठी बिकॉज आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन टू दैट. ओके, तो ये हो गया divisibility by 4 and 8 also we have covered.